हेलो प्यारे भाई, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे। आप लोग भाई एक बार सेशन में सभी भाई लाइव आएंगे, और जो भी भाई लेट लपेट होते हैं वो बिल्कुल टाइम पे आने का प्रयास करें। ये क्लास रात्रि 9 बजे मिलती है और निरंतर ये मिलती रहती है। कभी काल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। आपको ये निरंतर कक्षा मिलेगी। इसमें जो टारगेट रखा गया यूपी पुलिस और यूपीएसआई, आप देख पा रहे होंगे यूपीएसआई का फॉर्म बड़ी तेजी से भरा जा रहा है मेरे भाई। लगभग 9 से 10 लाख फॉर्म भरे भी जा चुके हैं। आप इस बात को भी देख चुके होंगे। तो अन्य ये जो हमारा हिंदी सिलेबस है, हिंदी की जो क्लास है मेरे भैया, एक चीज़ ध्यान देना, एसएससी जीडी को भी हम कवर कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी, जैसे अभी देखो पेट का एग्जाम हुआ है तो इसमें भी हम लोग कवर किए, अच्छा खासा आएगा, है ना। टेट भी कवर कर ले जाएंगे, और सी टेट अभी देखो आने वाले दिन में एक नई गाइडलाइन आ चुकी है। उस गाइडलाइन के तहत मेरे भाई जो जनवरी में एग्जाम होने वाला वो एग्जाम टेट का होगा। तो जो भी साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि आपको पता है ये क्लास जो है ग्रेजुएशन लेवल तक के एसआई के लिए चल रही है। तो आप साथी इस चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए कि ये क्लास आपके लिए भी बहुत ही अच्छी होगी, है ना। बहुत ही डिटेल क्लास होगी। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे। यूपी देखो क्रिया अध्याय चल रहा है आपका, और क्रिया क्रिया अध्याय भी आज आपकी चौथी टॉपिक हो जाएगी। तो साथी आप सभी एक बार मुझे बताएंगे कि आप अगर पिछली कक्षा नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके पिछली कक्षा देख लेंगे। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं क्रिया। तो जो साथी अभी पहली बार साथ जुड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, एक बार सेशन को शेयर करके आप बिल्कुल आ जाएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे देखो क्या, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। बिल्कुल हेडिंग बनाएंगे आप, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सभी साथी लिखेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब आप देखेंगे भाई, अगर हम बोलें संरचना या क्रिया, देखो प्रयोग के आधार पे, तो संरचना प्रयोग के आधार पे क्रिया के आपके 5 भेद मिलते हैं। आपको इस चीज को जानना चाहिए कि संरचना या प्रयोग के आधार पे क्रिया के 5 भेद मिलते हैं, जिसमें आप जानते हो यह पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, और साथ साथ नाम धातु क्रिया है। इन 5 क्रियाओं से लेकर के हमने क्या बनाया, तो बोलोगे यही संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। जब भी आपसे पूछेगा तो बोलोगे सब कि संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के 5 भेद हो जाएंगे। क्रिया के 5 भेद का बिल्कुल नाम आप लिखेंगे, सभी साथी लिखेंगे भैया, आप ही नहीं सभी साथी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिल्कुल 5 भेदों को लिखेंगे आप। सबसे पहले भेद का नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सबसे पहला भेद जो है मेरे, वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। आप लिख पाएंगे भेद क्या कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भेद है मेरे भाई? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया है जिससे पूर्व, देखो पूर्व पहले कार्य का होना पाया जाए, इसे बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, दूसरे की अगर हम आपसे बात करते हैं तो दूसरी क्रिया का नाम याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया। जब क्रिया खुद ना करके किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य पुरुष से करवाई जाए तो वहां पे क्रिया क्या होती? प्रेरणार्थक क्रिया। वहां पे क्या हो जाए मेरे भाई? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया, है ना। कौन सी क्रिया इसके बाद आप पढ़ोगे मेरे भाई? कृदंत क्रिया आप पढ़ लेंगे। सभी साथी लिखेंगे कृदंत क्रिया, है ना। कृदंत क्रिया लिख लेंगे हेडिंग। और चौथी क्रिया आप लिखेंगे, चौथी क्रिया लिखेंगे मेरे भाई, कृदंत के बाद चौथी क्रिया जो होगी वो नाम धातु क्रिया हो जाएगी, है ना। नाम धातु क्रिया हो जाएगी। आप लिखेंगे नाम धातु क्रिया, ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया। और ठीक इसके बाद जो 5वीं क्रिया है उसका भी नाम बिल्कुल आप लिखेंगे। 5वीं क्रिया का जो नाम है वो है संयुक्त क्रिया। वो कौन सी क्रिया साथी? तो बोलोगे सर संयुक्त क्रिया है। आप बिल्कुल लिखेंगे संयुक्त क्रिया। इन 5 क्रियाओं को बिल्कुल एक बार देख के आप बताएंगे, क्या ये 5 क्रियाएं आप लिख ले जाएंगे ना भैया? पहली क्रिया का नाम पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी क्रिया का नाम प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी क्रिया का नाम क्या है? कृदंत क्रिया है। और चौथी क्रिया का नाम क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर चौथी क्रिया का नाम है नाम धातु क्रिया। चौथी क्रिया का नाम क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगा।
तो पांचवी क्रिया का नाम क्या होगा साथी, बोलोगे संयुक्त क्रिया हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, है ना भाई, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। आप सभी साथी एक बार इसको बना लेंगे, आप पांचों का नाम लिखेंगे। इस पांचों के नाम के लिखने के बाद हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन पांचों के नाम लिखने के बाद हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते आप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सी क्रिया पढ़ लेंगे, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे पूर्वकालिक क्रिया। आप इसको नोट करने के बाद जस्ट हेडिंग बनाएंगे पूर्वकालिक क्रिया, हेडिंग बनाएंगे मेरे सभी साथी। बिल्कुल मेरे भाई जो सेशन में पहली बार आए हैं बिल्कुल शेयर कर देंगे, है ना। एक बार बनाएंगे पूर्वकालिक क्रिया, हेडिंग बनाएंगे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सॉरी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, बोलो, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं भाई। याद रखना, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करेगा, अर्थात जो कार्य करने वाला व्यक्ति है जब किसी एक काम को समाप्त कर देता, काम समाप्त करने के बाद कोई दूसरा काम प्रारंभ करेगा, तो उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात यहां से ध्यान समझना, पूर्व पहले काम करके दोबारा एक नया काम स्टार्ट किया जाएगा। अर्थात एक काम को पूरा जैसे होगा, जैसे एक काम खत्म होगा जस्ट उसके बाद दूसरा काम तुरंत मेरे भाई स्टार्ट हो जाएगा, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत बाद दूसरा कार्य में लिप्त हो जाता है, ऐसा लिखोगे। जब कर्ता, आप लिखेंगे जब कर्ता एक कार्य को, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर, एक कार्य को समाप्त कर, समाप्त करके तुरंत बाद या तुरंत दूसरे काम में लिप्त हो जाता था, करके दूसरे, तुरंत दूसरे कार्य में या दूसरे कार्य को करने में, दूसरे कार्य को करने में, दूसरे कार्य को करने में लिप्त हो जाए, लिप्त हो जाए, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है, आप लिख लेंगे। बिल्कुल सभी साथी लिखेंगे, वहां पे कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे इसके मैं एक उदाहरण की आपसे बात करता हूं, एक उदाहरण, दो उदाहरण से आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मेरे भाई ये कोई काम होता ना, जैसे मैं अभी बोला कि बच्चा दूध पीकर सो गया, एक उदाहरण मैं आपके सामने बोलता हूं, बच्चा दूध पीकर सो गया। एक तो ध्यान से देखना, बच्चा दूध भी पिया, पीकर सो गया, अर्थात पहले बच्चा दूध पिया है, पीने का काम पूरा किया, जैसे ही पीने का काम पूरा हुआ उसका, उसके बाद वो क्या हुआ, सो गया। तो सोना एक क्रिया हो गई और पीना एक क्रिया हो गई। इस वजह से पीना पहले काम हुआ, सोना बाद में हुआ, तो एक काम पूरा किया, दूसरे काम में लिप्त हो गया, अर्थात पीने का काम तो पूरा कर दिया लेकिन सोने के काम में लग गया, वो सो रहा है। इस वजह से ये जो क्रिया होती मेरे भाई पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। मैं अभी सोकर उठा हूं, देखो यही चीज है, मैं अभी सोकर उठा हूं, इसका अर्थ क्या निकलेगा, बोलोगे सर मैं अभी सोया, देखो सोकर अर्थात सोकर उठा हूं, सोया फिर उसके बाद उठ गया, तो दो क्रिया, एक तो उठना हो गया, एक तो सोना हो गया। इस वजह से पहले देखो सोकर तो कंप्लीट कर लिया सोना, लेकिन उठ गया तो ये काम चल रहा है। तो एक ऐसी क्रिया जिसमें एक काम पूरा हो जाए और दूसरे काम में कर्ता या करने वाला या व्यक्ति लिप्त पाया जाता है, वहां पे कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब आप जानते हो, अभी आप मेरे भाई एक और उदाहरण बोल सकते हो, वह पढ़कर चला गया, वह पढ़कर चला गया, अर्थात कोई आया था, वह कोई भी हो सकता, पढ़ा और पढ़कर अर्थात काम को पूरा कर लिया पढ़ने का, उसके बाद चला गया अर्थात जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो पढ़ने का काम हो गया, एक तो जाने का काम हो गया। तो पढ़ने का काम पूरा किया गया, जाने का काम जारी रखा गया, तो पढ़ना पूरा हो गया और देखो जाने में लिप्त है। तो इस चीज से आप बिल्कुल बोल सकते हो, उदाहरण अगर हम आपसे बोले मेरे भाई, तो इसके 2 से 3 उदाहरण आप दे सकते हो। क्या, बच्चा दूध पीकर सो गया, एक उदाहरण बोलना मेरे भाई, बच्चा दूध पीकर सो गया,
बच्चा दूध पीकर दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। एक दूसरा उदाहरण बोलेंगे, दूसरा उदाहरण हो जाएगा वह पढ़कर सो गया, लिख सकते हो वह पढ़कर चला गया, है ना, वह पढ़कर चला गया, लिख सकते हो मेरे भाई, वह पढ़कर चला गया। और भी उदाहरण अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मैं अभी सोकर उठा हूं, या लिख सकते हो मैं अभी अभी सोकर उठा हूं, सोकर उठा हूं। ध्यान से देखो और बताओ साथी, बिल्कुल मेरे सभी भाई देखेंगे और बताएंगे। ध्यान देना, इस चीज को कभी घबराने वाली बात नहीं, आपको टेंशन होता सर कैसे इसको याद करें, याद कुछ नहीं करना होता, इसको समझना होता है। हिंदी आप कितना रटोगे, नहीं रट सकते हो। कितने उदाहरण रटोगे मेरे भाई, नहीं रट सकते हो। क्या 50 उदाहरण में लिख दूं तो क्या आपको आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक उदाहरण को समझने का प्रयास करो, एक ही उदाहरण पे पूरा का पूरा अपना फोकस करो, आपको तैयार हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया, एक काम पूरा होगा, देखो लिखा गया ना, एक कार्य पूरा कर लिया जाए, एक कार्य जैसे समाप्त करेगा दूसरे काम में लिप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल साथी इस चीज को ध्यान देना चाहिए आपको कि कोई एक काम समाप्त होगा, जैसे ही एक काम समाप्त होगा दूसरे काम में लिप्त होगा। तो देखो यहाँ पे बच्चा काम क्या किया, बच्चा जो है वो दूध को पिया, देखो पी कर, अर्थात एक क्रिया यहाँ पे देखो दिख रही है आपको, तो दूध को बच्चा क्या किया भैया, पी गया। जब दूध को पी गया तो दूध का पीने का काम तो खत्म हो गया ना, कि दूध निरंतर पी रहा है, नहीं ना। जब एक बार दूध को पिया तो पी के दूध खत्म कर दिया, अब दूध नहीं पिएगा, अब पिएगा तो दूसरे टाइम पिएगा, लेकिन इस टाइम तो दूध पी दिया, खत्म कर दिया दूध पी के। लेकिन अब क्या गया, सो गया, सोने का काम चल रहा है, क्या सो के फिर कोई और काम किया क्या, नहीं भैया, दूध पिया तो पीने का काम खत्म, अभी सोने का काम कर रहा है। तो सोने का काम देखो दूसरी क्रिया यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे बोल सकते हो दूसरी क्रिया चल रही है, दूसरी क्रिया चल रही है, ठीक है, दूसरी क्रिया चल रही है। लेकिन जो मेरी भाई पहली क्रिया थी, पीने की क्रिया थी, ये पूर्व हो चुकी है, पूर्व या पूरी हो चुकी है। ये क्रिया क्या हो सकती है, देखो पूरी हो चुकी है, ये क्रिया पूरी हो चुकी है। अब जब कोई क्रिया पूरी हो जाए, अब ध्यान से देखना है, यही उदाहरण है, जब कोई क्रिया पूरी हो जाए, एक काम तो पूरा हो गया, पीने का काम तो पूरा कर लिया, लेकिन अभी सोने का काम जारी रखा, एक काम को पूरा किया दूसरे काम में लिप्त है, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण साथी हो जाएगा, ये पूर्वकालिक का उदाहरण हो जाएगा। अभी यहां आप देखेंगे अगले उदाहरण को, क्या बोल के रखा उदाहरण, वह कोई लड़का हो सकता, कोई लड़की हो सकती, कोई भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये पढ़कर माने पढ़ा, पढ़कर अर्थात पूरा काम कर लिया, जब पढ़कर तो पढ़ के वो भैया पढ़ गया, या पढ़कर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चला, उसके बाद जाने का काम किया गया, तो दो काम हुआ, एक तो पढ़ा पूरा था, है ना, पढ़ने वाला काम पूरा किया गया, उसके बाद चलने का काम जारी रखा गया है, चला गया, अब चल रहा होगा नहीं जा रहा होगा ये नहीं पता, लेकिन क्या चला गया अर्थात जाने का काम किया गया, चल रहा होगा वो, लेकिन ये पढ़ने का काम पूरा कर लिया गया। यहाँ भी कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। मैं अभी सोकर उठा हूं, देखो यहाँ पे उठना जागने से रिलेटेड है, और यहाँ पे सोकर माने सोने का काम पूरा कर लिया गया। जब सोने का काम पूरा कर लिया गया मेरे साथ ही, अब उठने का काम किया गया, उठने का काम जारी है, लेकिन सोने का काम पूरा हो गया। जब भी एक काम पूरा हो जाए दूसरा काम जारी रहे तो वहां पे क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। वहां पे क्या क्या होगा मेरे भाई, पूर्वकालिक क्रिया होगा, है ना। क्लियर है ना, ये सभी साथी को एक बार बताओ मुझे भाई, क्लियर है। एक चीज और मुझे ध्यान दो, अगर यहां से एक और मैं आपको खास बात बताने की कोशिश करूं तो देखो एक क्रिया में आपको कर दिख रहा होगा, एक क्रिया में कर नहीं दिख रहा है। एक देखो ये पढ़ कर, है ना, फिर चला गया, फिर देखो सो कर चला गया। आप नोट पॉइंट बना के बिल्कुल मेरे साथ ही लिख सकते हो, जहां दो क्रियाओं में से किसी एक क्रिया में कर वर्ड लगा हो, जहां दो क्रियाओं में से किसी एक क्रिया में कर वर्ड लगा हो और एक क्रिया में कर नहीं लगा होता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। बिल्कुल सभी साथी इस चीज को नोट कर लेंगे, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे, एक पॉइंट्स बना लेता हूं भैया। पूर्वकालिक क्रिया की एक और पहचान लिख सकते हो, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान लिखेंगे आप, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान। और पहचान में क्या लिखोगे ध्यान से देखना, अगर मेरे भाई पूर्वकालिक क्रिया की पहचान, या नोट बना के लिख सकते हो, नोट बना के लिख सकते हो, क्या नोट बना के लिखेंगे, है ना, जब वाक्य में
दो क्रियाएं दी गई हों, जब वाक्य में दो क्रियाएं, दो क्रिया या दो क्रियाएं दी गई हों, दी गई हों, उनमें से एक क्रिया के साथ, उनमें से एक क्रिया के साथ, उनमें से एक क्रिया के साथ कर शब्द लगा हो, उनमें से एक क्रिया के साथ कर शब्द लगा हो, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो वहां कौन सी क्रिया होती है मेरे भाई? पूर्वकालिक क्रिया होती है। इस पॉइंट को बिल्कुल सभी साथी नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सभी साथी को, है ना मेरे भाई? इतना नोट करेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे आप प्रेरणार्थक क्रिया। अगली हेडिंग बनाएंगे क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। अगली हेडिंग बनाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। यहां पे देखो, आपको याद करना चाहिए कि ये जो यह प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए, मतलब काम को खुद ना करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा काम को करवाया जा रहा है, प्रेरणा दे करके, मोटिवेट करके, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। साथ ही 1 मिनट का टाइम देंगे, तब तक आप नोट करेंगे। यहां तक नोट हो गया होगा आपका? एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल आप नोट करेंगे एक बार। देखते हैं आगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखते हैं, जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराया जाए, ध्यान से देखना यहां पे इसकी परिभाषा, लेकिन जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाया जाए, जब कार्य को खुद ना करके, कार्य को खुद से ना करके, खुद से ना करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाया जाए, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ध्यान देना। अभी ऐसे ही आप समझना, इसका भी उदाहरण बहुत ही शानदार होगा, लेकिन उसके पहले एक चीज आपको मेरे भाई ध्यान देना है कि आप 50 उदाहरण लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी एक उदाहरण को बहुत गहराई से समझ लेना, बस वही आपके लिए बहुत बढ़िया है ना? जैसे हमने बोल दिया ना, मास्टर साहब ने बच्चों से आलेख लिखवा लिया, मालिक ने नौकर से काम करवा लिया। भी पापा जी, आपके पापा होंगे, आपके पापा आपसे कोई काम करवा लें, तो वो काम खुद नहीं किए लेकिन आपसे करवाए। मास्टर साहब होते हैं ना, कि मास्टर साहब नकल लिखवा लिए, या मास्टर साहब बोले चलो आलेख लिख लो, तो आलेख लिखवाने का काम किए आपसे, तो आप लिखे। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लिख सकते हो, मालिक ने नौकर से पत्र लिखवा लिया। एक और उदाहरण मैं यहाँ पे दे सकता हूँ मेरे भाई, मालिक ने क्या किया? नौकर से पत्र लिखवा लिया। मालिक ने, देखो ध्यान से, मालिक ने क्या किया? मालिक ने नौकर से पत्र लिखवाया। मालिक ने नौकर से क्या लिखवाया भैया? मालिक ने नौकर से पत्र लिखवाया, नौकर से पत्र लिखवाया। देखो ध्यान से, अब इस उदाहरण को देखो और बताओ, क्या मालिक ने खुद पत्र लिखा? बताओ, मालिक ने भैया, मालिक ने क्या खुद पत्र लिखा? बोलोगे ना भैया, मालिक ने पत्र नहीं लिखा, मालिक ने लिखवाया पत्र। और पत्र किसके द्वारा लिखवाया गया भैया? मालिक के द्वारा लिखवाया गया। किससे लिखवाया गया? तो बोलोगे सर नौकर से लिखवाया गया। जब भी
कर्ता खुद काम ना करके किसी अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष के द्वारा काम करवाए, उसे वहां पे क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात प्रेरणा दे करके, किसी से कह करके काम को पूरा करवा लेगा, खुद तो काम नहीं करेगा। पिता ने बेटे से काम करवाया, ये भी बोल सकते हो आप। पिता ने बेटे से काम करवाया, बिल्कुल उदाहरण लिख सकते हो मेरे भाई। पंडित जी ने यजमान से पूजा करवाई, ये भी उदाहरण बोल सकते हो, है ना। ऐसे भी और न, किसानों ने मजदूरों से खेत जुतवाया, या किसानों ने मजदूरों से हल चलवाए, है ना। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे साथी बोल सकते हो आप। मैं लिख सकता हूँ एक और, अध्यापक ने बच्चों से फूल लगवाए, अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाए, अध्यापक ने बच्चों से, है ना, अध्यापक ने बच्चों से ग्राउंड की सफाई करवाई। ठीक है, तो ऐसे बहुत से उदाहरण लिख सकते हो। अध्यापक ने बच्चों से चित्र बनवाया, बिल्कुल लिख सकते हैं, अध्यापक ने बच्चों से चित्र बनवाया। यहां लिखेंगे साथी, अध्यापक ने बच्चों से, अध्यापक ने बच्चों से, अध्यापक ने बच्चों से चित्र बनवाया। आप देख पाएंगे और बताएंगे यहाँ पे किसके द्वारा बनवाने का काम किया जा रहा है। बोलोगे सर अध्यापक के द्वारा। अध्यापक तो खुद नहीं काम कर रहे हैं, किसी बच्चे से काम करवा रहे हैं, तो बच्चा देखो खुद नहीं काम किया, अध्यापक काम करवाया गया किसके द्वारा? बच्चे के द्वारा। क्या काम करवाया गया सर? चित्र बनवाने का काम किया गया। तो यहाँ पे भी कौन सा उदाहरण हो जाएगा? बोलोगे सर यहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी, यहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो दोनों तो चीजें समझ में आई होंगी आपको कि भैया पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी। पूर्वकालिक क्रिया में एक काम पूरा हो जाएगा, एक काम पूरा होने के जस्ट बाद दूसरा काम प्रारंभ होगा। जबकि अगर प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे तो एक क्रिया पूरी हो, सॉरी, प्रेरणार्थक क्रिया में व्यक्ति खुद काम ना करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा काम को करवाता है, तो वहां पे क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इसके जस्ट बाद हम पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया। क्या हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई? नाम धातु क्रिया। आप सभी साथी हेडिंग बनाएंगे नाम धातु क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया, एक चीज ध्यान देना, इसमें क्या होता है? नाम, देखो नाम, नाम से याद रखना, नाम में क्या होता है? संज्ञा, और संज्ञा की जगह पे कौन उपयोग किया जाता है? सर्वनाम। तो जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं, आपको याद रखना चाहिए, यही नाम से ही याद रखना। नाम में संज्ञा आएगा और संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें या लिख सकते हो नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। वे क्रियाएं, यहां लिख सकते हो मेरे भाई, इसमें वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती हैं, और विशेषण शब्दों से बनती हैं, विशेषण शब्दों से बनती हैं, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे बिल्कुल आप लिख सकते हो, जैसे आना और अवाना प्रत्यय इसमें अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई एक चीज और लिखना, इसमें आवा और अवाना प्रत्यय का, इसमें आना व अवाना प्रत्यय का, बिल्कुल लिख पाएंगे आप, इसमें आना अवाना प्रत्यय का, या इसमें आना व अवाना प्रत्यय लगा पाया जाता है। या फिर लिख सकते इसमें
आना और अवाना प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, ऐसे लिख सकते हो, आना और अवाना प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, पाया जाता है या बनाया जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है मेरे भाई, यहां पे इतना देखो ध्यान से, जैसे कुछ वर्डों को मैं बोलूंगा आपसे, बात, बात, लात, है ना, लात हो जाएगा। अगर बात से बोलूं क्या बनता है, बतियाना, क्या बन जाएगा, बतियाना, बती, बतियाना, यानक आना लगेगा, बताओ ये सही है, बतियाना, ठीक है। लतियाना हो जाएगा, क्या लिखोगे, लतियाना लिख सकते हो। और भी बहुत से वर्ड आप बोल सकते हो मेरे भाई, जैसे लिखो लतियाना, गरमाना, शर्माना, गरम से क्या बन जाएगा, शर्म से क्या बन जाएगा, है ना। और भी वर्ड लिख सकते हो आप, जैसे शर्माना हो जाएगा, अपनाना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख लो भाई, बहुत सी वर्डों को लिख सकते हो आप, बिल्कुल यहाँ से लिखो, गरमाना लिख लो, शर्माना लिख लो, शर्माना हो लिख लो, है ना। खिसियाना लिख लो, गुर्राना लिख लो, दहाड़ना लिख लो, हिनहिनाना लिख लो, लड़खड़ाना लिख लो, बड़बड़ाना लिख लो, है ना, बड़बड़ाना लिख लो, ऐसे आप टर्राना लिख लो, भिनभिनाना लिख लो। ऐसे बहुत से वर्डों को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिघाड़ना, मुस्कुराना, ये सब वर्ड इसी में लिख सकते हो। बोलो, अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत से वर्डों को मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई, लिखूं, ध्यान से देखो, कुछ वर्डों को मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल सभी साथी लिखेंगे, जैसे लतियाना, बतियाना, गरमाना, शरमाना, चिघाड़ना, चिघाड़ना, चिघाड़ना हो जाएगा, चिल्लाना हो जाएगा, चिल्लाना हो जाएगा, बड़बड़ाना हो जाएगा, बड़बड़ाना, हिनहिनाना हो जाएगा, हिनहिनाना, है ना, टर्राना हो जाएगा, टर्राना हो जाएगा, टर्राना हो जाएगा, घबराना हो जाएगा, मुस्कुराना हो जाएगा, मेमियाना हो जाएगा, लिख सकते हो ना, मुस्कुराना, मुस्कुराना, भिनभिनाना, भिनभिनाना, भिन, सॉरी गलत लिखा मैं भाई, भिन भिनाना, भिन भिनाना हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा, भिन भिनाना हो जाएगा। ठीक है, ये सब वर्डों को बिल्कुल आप लिख पाएंगे भैया, और भी बहुत से वर्डों को लिख सकते हैं, तो ऐसे वर्ड जो नाम से, जैसे बात से बतियाना, ला से लतियाना, गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना, है ना, ऐसे वर्ड जो आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, बिल्कुल लिख पाएंगे आप, इसे हम नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, बच्चे रास्ते में बतियाते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बच्चे रास्ते में बतियाते जा रहे हैं, है ना। अगर कुछ वर्डों को यहाँ बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो, बच्चे रास्ते में बतियाते जा रहे हैं, यहाँ लिख सकते हो, कुछ उदाहरण अगर लिखना चाहो ऐसे, यहाँ लिख सकते हैं भैया, बच्चे रास्ते में, बच्चे रास्ते में बतियाते जा रहे हैं, रास्ते में बतियाते जा रहे हैं, जा रहे हैं, पुलिस चोर को लतियाते ले जा रही है, पुलिस चोर को लतियाते ले जा रही है, पुलिस चोर को क्या करी, लतियाते ले जा रही है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बतियाना, बात से बतियाना हो गया, लात से लतियाना हो गया, ये दोनों वर्डों से क्या पता चलता है, यहाँ से नाम धातु क्रिया है, क्या पता चलता है, नाम धातु क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया मेरे भाई, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, बिल्कुल इस उदाहरण को भी मेरे साथ ही लिख लेंगे। इसके बाद हम अगला उदाहरण पढ़ते हैं, कृदंत क्रिया, है ना।
इसके बाद हम पढ़ते हैं कृदंत क्रिया। बिल्कुल हेडिंग बनाएंगे आप, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया में, याद रखना, जिस भी क्रिया में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जिस भी क्रिया में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा वहां पे कौन सा क्रिया होगी? कृदंत क्रिया होगी। बिल्कुल साथी देख पाएंगे कि जिस क्रिया में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा वहां पे कृदंत क्रिया होगी। परिभाषा लिखेंगे, वे क्रियाएं जिनमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, वे क्रियाएं जिनमें जिनमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? कृदंत क्रिया। जैसे चलना, एक वर्ड लिखते ना, चलना, चलना। सोना, सोना, है ना। खाना, खाना हो जाएगा। पीना। तो आप देखो ध्यान से मेरे भाई, यहां एक चीज ध्यान देना कि अगर मैं इसमें बात करूं, चलने में, सोना में और खाना में, पीना में, तो आप देखो चलना में ना क्रिया है, ना प्रत्यय है, सोना में भी ना प्रत्यय है, खाना में भी ना प्रत्यय है और पीना में भी ना प्रत्यय है। ऐसा कुछ आइडिया लगाओ, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाओ मेरे साथी कि ये ना प्रत्यय हट जाए। अगर ना प्रत्यय हट जाता तो वहां पे कौन सा कृदंत? जैसे चलना से हो जाएगा चलता, क्या बन जाएगा? चलता। ऐसे आप सोना से क्या बनाओगे? सोता। बनाओ, बना ले जाओगे ना। ऐसे खाना से खाता, और पीना से क्या हो जाएगा? पीता, पीता। अभी नहाना, नहाना से क्या बनेगा बताओ? नहाता हो जाएगा। रोना से क्या बनेगा भैया? रोता हो जाएगा। उड़ना से क्या बनेगा? उड़ता हो जाएगा। बताना। डूबना, डूबता हो जाएगा। पहनना, अब बताओ पहनना तो होगा नहीं। तो यहां पे बहुत से वर्ड ऐसे हैं यह जो बन सकता है, रुकना, रुकता, पढ़ना, पढ़ता। तो ऐसे बहुत से वर्ड होंगे जिसमें ना प्रत्यय का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते, जैसा आपने देखा ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, और जब भी ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा वहां पे कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी, सॉरी कृदंत क्रिया होगी। वहां पे कौन सी क्रिया होगी? वहां पे कृदंत क्रिया होगी कि ना प्रत्यय देखो था, और यहाँ पे ना प्रत्यय नहीं है तो कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। पहचान कि वे क्रियाएं जिसमें ना प्रत्यय का योग ना हो या ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है वहां पे कृदंत क्रिया होती है। लिखेंगे आप, इसको भी आप लिखेंगे, बिल्कुल इस चीज को लिख ले जाएंगे मेरे भाई। और भी इसका डिटेल करना चाहते हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इतनी बात को समझना कि ना प्रत्यय जैसे ही हटाऊंगा, ना प्रत्यय हटाऊंगा, ना के जगह पे कुछ और भी आ सकता लेकिन ना नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति में कृदंत क्रिया की पहचान होगी। 50 उदाहरण लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको समझना, किसी एक ही उदाहरण को आप समझो। मेरे साथी आप एक बार चीजों को दिमाग में सेट करो, एक बार चीजों को दिमाग में बैठाओ। अगर आप मेरे भाई दिमाग में एक बार चीजें बैठ गई तो 100% आपका तैयार होगा। ऐसा कुछ नहीं कि 50 उदाहरण पढ़ लेंगे तो हमको आ जाएगा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये आपके दिमाग में बस एक वहम बन के बैठा हुआ है कि भैया हम इतना ज्यादा उदाहरण कर लें वही उदाहरण एग्जाम में आएगा, नहीं, कभी जीवन में नहीं आएगा। आप जितना बेहतर समझ के जाओगे उतना बेहतर आपका काम होगा। तो आप ज्यादातर मेरे भाई समझने पे फोकस करो। पूर्वकालिक क्रिया भी आपने पढ़ा, तो पूर्वकालिक क्रिया में कर वर्ड आता है, दो क्रियाएं होती हैं, एक में कर वर्ड आता है, एक तो वैसे चली जाती क्रिया। एक कार्य पहले पूरा हो जाता है, दूसरी क्रिया चलती रहती है। इससे आप समझ जाओगे पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण कितना याद रखोगे बताओ मुझे? नहीं रू याद रख पाओगे। आया प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया में आपको याद होना चाहिए सर, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें प्रेरणा दी जाएगी। जो करता होगा खुद तो काम करेगा नहीं, किसी दूसरे के सारे काम करवाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ा कि सर प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणा दी जाएगी, कोई आदमी दूसरे से काम करवा लेगा, खुद तो काम नहीं करेगा। तीसरी क्रिया मिल जाती है आपको, क्या मेरे भाई? नाम धातु क्रिया। जब नाम से, अर्थात नाम आप जानते हो ना, संज्ञा वर्ड है, नामी संज्ञा वर्ड है। नाम देखो, संज्ञा कैसे एक नेमिंग वर्ड है, तो जब संज्ञा एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम का वर्ड है, तो भैया संज्ञा में जैसे लात आ गया तो लात एक संज्ञा, तो लात से लतियाना हो जाता है। बात तो बात से बतियाना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत से वर्ड आप जान पाओ, हिनहिनाना, भिनभिनाना, टर्राना, है ना, खर्राटा, चिघाड़ना, ये बहुत से वर्ड हैं।
जिनसे हम क्या बना सकते हैं, बोलोगे नाम धातु क्रिया हम बना सकते हैं। अगला आपने पढ़ा चौथा, कृदंत क्रिया। भैया जिस क्रिया वर्ड में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा वहां पे कृदंत क्रिया होगी। अब इसकी पहचान अगर आपको याद है, ना प्रत्यय नहीं होगा, ना प्रत्यय की जगह पे कोई और प्रत्यय हो सकता है, तो वो कृदंत क्रिया है। तो इसके अब सोचो 20-20 उदाहरण लिख ले, 30-30 उदाहरण लिख ले, वही उदाहरण रट के चले जाए, नहीं भैया ये गलत फहमी है, कहीं एक उदाहरण में फंस जाओगे, सवाल आपका एक नंबर एक क्वेश्चन गलत कर जाएगा। तो आपको अपने एक एक नंबर को बेहतर बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बेहतर बनाना पड़ेगा। जितना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना बेहतर आप काम करेंगे। तो कृदंत क्रिया आप पहचान पाओगे, का प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, और जब का प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा तो कृदंत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, एक बार आगे बढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखो संयुक्त क्रिया। अब देखो संयुक्त क्रिया से नाम है ना, संयुक्त माने जुड़ा हुआ। जब किसी एक काम के लिए दो या दो से अधिक क्रिया शब्द जुड़े होते हैं, जब किसी एक काम के लिए दो या दो से अधिक क्रियापद पाए जाते हैं, या दो या दो से अधिक क्रियापद हों उसमें उपस्थित उस वाक्य में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त मतलब देखो जोड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। संयुक्त क्रिया क्या लिखेंगे आप, संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया में क्या होगा मेरे साथी, बिल्कुल ध्यान देना कि जब किसी एक काम के लिए, जब किसी एक कार्य के लिए या किसी एक काम के लिए दो या उससे अधिक, या बोल सकते ना दो या दो से अधिक, बिल्कुल हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, एक से अधिक क्रियाएं हों, है ना। जब किसी कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग होता है, जब किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए एक से अधिक, एक से अधिक क्रियापद का, क्रियापद, क्रियापद हो, जब किसी कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद हो तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे इसकी पहचान है, देखो ध्यान से, रहा है, सॉरी रहा है, रही है, रहे हैं, लिख सकते हो, रहा है, रही हैं, है ना, रहे हैं, होगा लिख लो, होगी लिख लो, होगा, होंगे, होगी लिख लो, होगी लिख लो, और भी लिखना चाहते हो तो मेरे साथ ही लिख लो, था थी थे लिख लो, था लिख लो, थी लिख लो, थे लिख लो। ये ओ सॉरी सॉरी, संयुक्त क्रिया ये नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया नहीं होगी, ये संयुक्त क्रिया में सहायक क्रिया हो जाएगी। सॉरी सॉरी, ये संयुक्त क्रिया नहीं, ये सहायक क्रिया हो जाएगी, और हमें संयुक्त क्रिया लिखना है, ध्यान देना, सहायक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया में लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो भैया, देखो जैसे एक वर्ड हम लिख सकते, दाल में घी डाल देना, सॉरी वो मैं सहायक क्रिया पढ़ लिया था, यहां पढ़ना इसी को, दाल में, दाल में घी डाल फिर देना। देखो इतना बेहतरीन उदाहरण है ये, अभी आप समझना। अगर इस उदाहरण के बारे में मेरे भाई समझाऊं तो बिल्कुल ध्यान देना आप, है ना, कि दाल, देखो जो दाल है अब तो खाने वाली चीज है, इसमें क्या डालने की बात, घी डालने की बात की, एक तो देखो डालना, डालने की बात की, और फिर डालने के बाद किसकी बात की, देने की, दिखा ना आपको। सर दाल में घी को डाला, तो डालने में तो काम किया गया ना, जब डाला गया फिर देने का काम किया गया, तो डाला भी गया, देने का भी काम किया गया, अर्थात एक बार घी को डाल दिया गया और फिर लाके दे दिया गया। तो इससे क्या समझा सर, संयुक्त क्रिया। इसमें दो क्रियाएं दिख रही, देखो ध्यान से बताओ, दोनों दिख रही नहीं भैया, एक डालना है, एक दौड़ना है। एक दाल में घी डालना है, दूसरा देना है। राम दौड़ते दौड़ते थक गया, बोलो, राम दौड़ते दौड़ते थक गया, तो उदाहरण का अर्थ क्या निकला, एक तो दौड़ते दौड़ते दौड़ने का काम किया गया, और साथ साथ थकता गया, दौड़ता गया थकता गया,
तो दौड़ा भी भैया थक भी गया, तो यहाँ लिख सकते हो राम दौड़ते दौड़ते थक गया। उदाहरण लिख सकते हैं, राम दौड़ते दौड़ते थक गया। राम दौड़ते दौड़ते थक गया। न दौड़ा होता न थका होता। तो यहां देखो कैसा उदाहरण है भैया, दौड़ने का भी काम किया गया, थकने का भी काम किया गया, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो दौड़ने का भी काम किया गया, थकने का भी काम किया गया। तो ऐसी क्रिया जिसमें इस प्रकार के कुछ और भी ऐसे वर्ड दिखते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो कहलाता है संयुक्त क्रिया। वह मुझे मार डालेगी, एक तो मारेगी और दूसरा डालेगी, तो मार डालेगी। सुनो ना, वह मुझे मार डालेगी, एक तो मारेगी दूसरा डालेगी। ऐसे उदाहरण को भी हम क्या बोलते हैं साथी, ऐसे उदाहरण को भी हम संयुक्त क्रिया का उदाहरण बोलते हैं। एक बार सभी साथी देख लेंगे, यहां तक चीजें उनको क्लियर है ना, एक बार सभी साथी देख लेंगे, क्लियर है ना ये चीज मेरे भाई, बताओ यहां तक क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद हैं, तो याद रखना संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं, तो संयुक्त क्रिया के मेरे साथी 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया के सॉरी संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद हैं, संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद हैं। लिखेंगे अब संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद हैं, कुल 11 भेद हैं। अब इन 11 भेदों को हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। आप चाहते हैं तो इस 11 भेद का एक और क्लास बना लेंगे, उसको हम पूरी तरीके से डिटेल कर देंगे। अच्छा, सहायक क्रिया किसे होती है, जैसे ये जो पूरा कर, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे, है ना, है, ही है। ये ऐसे वर्ड जो गा, गी, गे, चुका, चुकी, चुके हैं ना, ये सब जो वर्ड आते हैं वो सब सहायक क्रिया में आते हैं। तो वो सहायक क्रिया नहीं, बस यही संयुक्त क्रिया तक हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो भी क्लास अगर आप चाहेंगे, जिससे आगे भी कुछ एक और क्लास बना ली जाएगी, ताकि संयुक्त क्रिया को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा साथी। तो मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है आपको ना। जो साथी पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप एक बार चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अन्य साथी तक भेजेंगे। आपको पता होगा चैनल का नाम क्या है, हिंदी भाई राज सर। यूट्यूब पे जाएंगे, लिखेंगे हिंदी भाई राज सर, ठीक है। और यहीं से मेरे भाई अगर आप यूट्यूब से जो भी ये क्लास चल रही है, इसका पीपीटी या पीडीएफ चाहते हैं, इसकी जो पीडीएफ अगर मेरे साथी चाहते हैं, तो बिल्कुल यहीं से डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, वहां लिंक से आप क्लिक करेंगे तो आराम से चले आएंगे चैनल पे। जैसे चैनल पे आएंगे तो वहां से आपको इस पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है मेरे भाई, आप सभी साथी एक बार, जो साथी पहली बार आए हुए चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। और ठीक है, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद सभी साथी को।